ओके, सो हम लोग देख रहे थे द कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी टू जनरेट न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ आइडेंटिकल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन में 2s और 2p ये नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल रहते हैं इन द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ये चारों ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं और इनके कारण नए 4 ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी एनर्जी और शेप एक जैसे रहते हैं। तो बॉन्डिंग में ये हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोई एलिमेंट ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग करने के बजाय अपनी हाइब्रिडाइज स्टेट में जाके बॉन्डिंग करता है। इस तरह से हम मीथेन में बॉन्डिंग को समझा सकते हैं। कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देख रहे थे। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर 2 रहते हैं तो ज्योमेट्री लीनियर आती है विद द बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। दिस ज्योमेट्री विल बी लाइक दिस। एक ऑर्बिटल इस तरफ रहेगा, दूसरा इस तरफ रहेगा। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 रहते तो दे गेट अरेंज्ड इन ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री विद द एंगल ऑफ 120 डिग्री। एक प्लेन में ये 3 ऑर्बिटल अरेंज होंगे। सो एक ऑर्बिटल यहां रहेगा, एक यहां रहेगा, एक यहां रहेगा इन अ प्लेन। वन 120 डिग्री पर। लेकिन अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते हैं तो 3 डायमेंशनल स्पेस में 4 ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होने के लिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं। 4 ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे। एक तरीका तो ये था कि ये 90 डिग्री पर ऐसे एक प्लेन में चारों रहते हैं, प्लेनर स्क्वायर प्लेनर में। बट इसके बजाय ये तीसरी डायमेंशन खाली पड़ी है। एक ऑर्बिटल को यहां रख दें, दूसरे को यहां रख दें, 2 को इधर पीछे रख दें। तो दिस ज्योमेट्री विल बी कॉल्ड एज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें से ये ऑर्बिटल सामने की तरफ निकल रहा बोर्ड के प्लेन के, ये दोनों बोर्ड के पीछे की तरफ है। इस टाइप से ये ज्योमेट्री एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इसमें एंगल ऑफ सेपरेशन, ग्रुप्स के बीच में सेपरेशन का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का आता है, जो 90 डिग्री से ज्यादा है। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में 4 चीजें एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे सिमेट्रिकली अरेंज हो सकती हैं इन द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। मगर मान लीजिए किसी एटम में हाइब्रिडाइजेशन हुआ। सपोज किसी एटम में हाइब्रिडाइजेशन हुआ और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हो गए। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में 5 चीजों को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखना होगा। 3 डायमेंशनल स्पेस में 5 चीजों को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना होगा। 5 ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे 3D स्पेस में कैसे रखा जा सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि एक पेंटागन के कॉर्नर पे रख दो एट द एंगल ऑफ 72 डिग्री ईच। बट अगेन पेंटागन में ऐसे 5 चीजों को रखना, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। पेंटागन में 2 डायमेंशन में इनको रख रहे हैं हम, 3 डायमेंशन यूज नहीं कर रहे हैं। तो 5 चीजों को सिमेट्रिकली 3D स्पेस में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। एक तरीका यह है कि एक प्लेन में 3 चीजों को अरेंज करें। ये तीनों एक प्लेन में है एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये एक प्लेन में 3 ऐसे हो गए। 2 को इनके ऊपर नीचे यहां रख दें, 2 को यहां ऊपर और यहां नीचे रख दें। दिस ज्योमेट्री इज बेटर एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ सेपरेशन 72 डिग्री का मिलेगा।
जबकि इसमें 3 लोगों के बीच में 120 डिग्री सेपरेशन रहेगा और इसके बीच में 180 डिग्री और इनके बीच में 90 डिग्री का सेपरेशन रहेगा। दिस ज्योमेट्री विल हैव 3 टाइप्स ऑफ एंगल। 3 एंगल 120 डिग्री के होंगे, एक एंगल 180 डिग्री का होगा और 90 डिग्री के एंगल मिलेंगे इसमें आपको ऑर्बिटल्स के बीच में। तो ये ज्योमेट्री इससे बेहतर है 2 डायमेंशन में 5 चीजों को पेंटागन में रखने के बजाय 3 को ट्राइंगल में रखें। एक प्लेन में 3 लोग ट्राइंगल में हैं, 2 उनके ऊपर नीचे हैं। ये ज्योमेट्री, दिस ज्योमेट्री कैन बी कॉल्ड एज, इस ज्योमेट्री को हम क्या कह सकते हैं? अगर हम इसके बेस से एक पिरामिड बनाएं तो इसमें एक पिरामिड बनेगा ऊपर की तरफ और एक पिरामिड बनेगा नीचे की तरफ। इस ज्योमेट्री में 2 पिरामिड बनेंगे, एक पिरामिड ऊपर की तरफ बनेगा, एक पिरामिड नीचे की तरफ बनेगा और ये दोनों पिरामिड एक ट्रायंगुलर बेस पे मैच करेंगे। मतलब इनका कॉमन बेस रहेगा ट्रायंगुलर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ये ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कहलाती है। तो दिस ज्योमेट्री will give the better separation of 5 orbitals in the 3D space. ये ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कहलाएगी। 3 लोग एक ट्रायंगल के कॉर्नर पे हैं, 2 ऊपर नीचे हैं। ये ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कहलाएगी। वी कैन इमेजिन दिस ज्योमेट्री की एक प्लेन है, ये एक ऑर्बिटल इधर है, दूसरा ऑर्बिटल यहाँ है, तीसरा ऑर्बिटल यहाँ है। ये वो बीच का ट्रायंगल है, एक ऑर्बिटल यहाँ है, एक ऑर्बिटल यहाँ पर है। ये लाइंस तो केवल उस प्लेन को दिखा रही हैं। These lines will indicate that plane. ये लाइंस ऑर्बिटल्स को दिखा रही हैं। तो 5 ऑर्बिटल 3D स्पेस में इस प्रकार से अरेंज है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। इस ज्योमेट्री में कितने एंगल 120 डिग्री के होंगे बताइए? इस ज्योमेट्री में कितने एंगल 120 डिग्री के होंगे? इस ज्योमेट्री में कितने एंगल 120 डिग्री के होंगे? सर 3 एंगल्स 120 डिग्री के होंगे। इस ज्योमेट्री में 3 एंगल 120 डिग्री के होंगे, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है। इस ज्योमेट्री में कितने एंगल 180 डिग्री के होंगे? इसमें 180 डिग्री के एंगल होते हैं। 2 गलत जवाब है आस्था। सर 2 कहां से 2 एंगल 180 डिग्री दिख रहे हैं? ये एक ही एंगल तो है, ये और ये 180 डिग्री का एक एंगल ही तो है। 2 एंगल कहाँ है? इसमें 3 120 डिग्री एंगल होंगे, एक 180 डिग्री एंगल होगा। इस ज्योमेट्री में कितने 90 डिग्री एंगल होंगे? सर 2। कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, 180 का कि 90 का? सर 90। इस ज्योमेट्री में 90 डिग्री के 2 एंगल होंगे। गलत जवाब है। 6 इज द करेक्ट आंसर। इस ज्योमेट्री में 6 90 डिग्री एंगल होंगे। एक ये वाला जो ऊपर की तरफ गया है, इसका इसके साथ 90 डिग्री एंगल है, इसका इसके साथ 90 डिग्री एंगल है, इसका इसके साथ 90 डिग्री एंगल है, फिर इसका इसके साथ 90 है, इसका इसके साथ 90 है, इसका इसके साथ भी 90 है। तो ये ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कहलाती है। बिकॉज एक पिरामिड ऊपर बनेगा जिसका की बेस ट्रायंगुलर है। इस ज्योमेट्री का बेस ट्रायंगुलर है
ये एक ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री है। एक पिरामिड ऊपर बना है, एक पिरामिड इधर नीचे बना है। इस ज्योमेट्री में 3 120 डिग्री एंगल होंगे, एक 180 डिग्री एंगल होगा और 6 90 डिग्री के एंगल होंगे। इस ज्योमेट्री में, इस प्लेन में, ये जो एक प्लेन है, इस प्लेन में 3 ऑर्बिटल हैं 120 डिग्री पर। ये जो एक प्लेन है, इस प्लेन में 3 ऑर्बिटल हैं 120 डिग्री पर। और इस ज्योमेट्री में यहां 2 ऑर्बिटल हैं 180 डिग्री पर। अगर हम देखें तो इस ज्योमेट्री का वर्टिकल एक्सिस ये वाला है, तो इस ज्योमेट्री के वर्टिकल एक्सिस पे 2 ऑर्बिटल हैं। ये जो 2 ऑर्बिटल हैं, ये इस ज्योमेट्री के वर्टिकल एक्सिस पर हैं। These 2 orbitals are called axial orbitals. ये 2 ऑर्बिटल एक्सियल ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, जबकि ये उस वर्टिकल एक्सिस पे ऐसा इक्वेटोरियल प्लेन है। अगर ज्योमेट्री का वर्टिकल एक्सिस ये है, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन ये वाला, दिस प्लेन इज द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द ज्योमेट्री। तो दिस प्लेन इज द इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये 3 ऑर्बिटल इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो इस ज्योमेट्री में 3 इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स रहते हैं क्योंकि वो इक्वेटोरियल प्लेन पर है। 2 एक्सियल ऑर्बिटल्स रहते हैं क्योंकि वो एक्सिस पर है। तो ये ज्योमेट्री में 5 ऑर्बिटल रहते हैं। 5 में से 3 इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स रहते हैं, 2 एक्सियल ऑर्बिटल्स रहते हैं। तो ये ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री कहलाती है। तो 3D स्पेस में अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होते हैं तो लीनियर ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में होंगे। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज होंगे। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में अरेंज होंगे। तो ये उस बात का इलेबोरेशन है। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टेंड्स टू रिमेन फार अवे फ्रॉम ईच अदर इन द 3 डायमेंशन स्पेस। जो सेकंड लास्ट पॉइंट हमने लिखा था कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का, the hybrid orbitals tends to remain far away from each other in the 3-dimensional space. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज होने की कोशिश करते हैं और इसलिए वो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर रहते हैं। अयान सिंह पूछ रहे हैं these एंगल्स आर फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स। ये एंगल कॉमन सेंस से पता लगते हैं। जरा सा सिंपल सा मैथ्स लगा लो, मैथ्स भी जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगा लो। लेकिन मान लीजिए किसी एटम में हाइब्रिडाइजेशन हुआ और 6 ऑर्बिटल्स जनरेट हुए। नाउ आपको 3D स्पेस में 6 ऑर्बिटल्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज करना है। 6 ऑर्बिटल्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज करना है। जब आपको 3D स्पेस में 6 ऑर्बिटल्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करना हो तो क्या करेंगे? एक तरीका ये है कि एक प्लेन में हेक्सागोन में चीजों को रख दो, एक प्लेन में हेक्सागोन में चीजों को रख दो। इससे आपको उनके बीच का सेपरेशन का एंगल 60 डिग्री का मिलेगा। बट अगेन आपने एक 2D प्लेन यूज किया है, तीसरी डायमेंशन में कुछ नहीं रखा। इससे बेहतर होता ये वाला तरीका यूज कर लो। अब की बार क्या करो, एक प्लेन में 4 ऑर्बिटल्स को रख दो और 2 को ऊपर नीचे रख दो। मतलब जहां यहां पर बीच का बेस ट्रायंगुलर था और बाइपिरामिड बन रहा था, बीच का स्क्वायर बेस बना के बाइपिरामिड बना दो। इससे चीजें ज्यादा दूरी पे रखी रह जाएंगी। दिस ज्योमेट्री विल बी मच बेटर देन दिस। इसमें आपको 60 डिग्री सेपरेशन बस मिलेगा, इसमें 90 डिग्री का सेपरेशन मिलेगा, इसके और इसके बीच में 180 डिग्री का सेपरेशन मिलेगा,
इसके और इसके बीच में 180 डिग्री का सेपरेशन मिलेगा. दिस ज्योमेट्री विल हैव सेपरेशन ऑफ 180 डिग्री बिटवीन द ऑर्बिटल्स एंड 90 डिग्री बिटवीन द ऑर्बिटल्स. तो जैसे इस ज्योमेट्री को क्या कहा था, बीच में ट्रायंगुलर बेस है और दो पिरामिड बन रहे हैं, तो इस ज्योमेट्री को कहा था ट्रायगोनल बाई पिरामिडल. तो इसको क्या कहना चाहिए, ऊपर एक पिरामिड बन रहा है, इसमें भी एक पिरामिड ऊपर की तरफ बन रहा है और एक पिरामिड नीचे की तरफ बन रहा है. एक पिरामिड ऊपर की तरफ बन रहा है, एक पिरामिड नीचे की तरफ बन रहा है. तो ये ज्योमेट्री भी है तो बाई पिरामिडल, लेकिन इसका बेस स्क्वायर है, तो इस ज्योमेट्री को कहना चाहिए स्क्वायर बाई पिरामिडल. लेकिन ये एक ऐसी ज्योमेट्री बनेगी जिसमें ऊपर एक पिरामिड बनेगा जिसके 4 फेस होंगे और नीचे एक पिरामिड बनेगा जिसके भी 4 फेस होंगे. ये 8 फेस वाली ज्योमेट्री बनेगी जिसके 6 वर्टाइसेस होंगे. तो ये 8 फेसेस वाली ज्योमेट्री है, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल. इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री कहने के बजाय ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कह देते हैं. तो 3D स्पेस में 6 ऑर्बिटल्स जब जनरेट होते हैं then they get arranged in octahedral geometry. तो वो octahedral geometry में अरेंज होते हैं. इस ज्योमेट्री में कितने 180 डिग्री के एंगल होंगे, ये ज्योमेट्री में कितने 180 डिग्री के एंगल होंगे, ये ज्योमेट्री इस प्रकार की है, लाइक दिस. इस ज्योमेट्री में कितने 180 डिग्री एंगल हैं, इसमें 3 180 डिग्री एंगल होंगे. एक ये वाला एंगल, ये 180 है, एक ये वाला एंगल 180 है और एक ये वाला एंगल 180 है. इस ज्योमेट्री में 3 180 डिग्री एंगल होंगे. सपोज यहां पर ए ए, यहाँ बी बी और यहाँ सी सी हमने रखा है. तो यहाँ ए 180 है, बी बी एंगल 180 है, सी सी एंगल 180 है. इस ज्योमेट्री में 3 180 डिग्री एंगल हैं. इस ज्योमेट्री में कितने 90 डिग्री के एंगल हैं, Sir, 8. गलत. Sir, 12. 12 इज द करेक्ट आंसर. इस ज्योमेट्री में 12 90 डिग्री एंगल है. एक ए का इस बी के साथ, इस सी के साथ, इस बी के साथ, इस सी के साथ, इसका 90 डिग्री एंगल चारों के साथ है, तो 4 90 डिग्री एंगल ये है. इस ए का इन चारों के साथ 90 डिग्री के 4 एंगल है, तो 8. और एक इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में और इनके बीच में, ये 4 90 डिग्री और है. एक इस वाले का इसके 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 और इसके साथ, इस वाले का इसके 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 और इसके साथ, और एक इनका, एक इसका, एक इसका और एक इसका 90 डिग्री एंगल होगा. इस ज्योमेट्री में 3 180 डिग्री एंगल एंड 12 90 एंगल होंगे. ये ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहलाती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ज्योमेट्री में कितने एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं और कितने इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स हैं, इस ज्योमेट्री में कितने एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं और कितने इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स हैं. Two orbitals are axial and 4 are equatorial. 2 ऑर्बिटल्स एक्सियल. कौन एक्सियल पे कौन है यहाँ पर,
एक्सियल पे यहां पर कौन है? ए बी सी डी में से, चार में से ए और ए। ए और ए एक्सियल पर है, बी बी और सी सी इक्वेटोरियल पर है। तो प्रज्ञान ने जवाब दिया, ज्योमेट्री में दो एक्सियल ऑर्बिटल है क्योंकि वो एक्सिस पे है, चार इक्वेटोरियल है क्योंकि वो इक्वेटोरियल प्लेन पर है। बट इट इज नॉट सो। इस ज्योमेट्री में कोई एक्सियल या कोई इक्वेटोरियल ऑर्बिटल नहीं रहता है। दे ऑल आर सेम। ये 6 की 6 सब सेम ऑर्बिटल है। इस ज्योमेट्री में एक्सियल इक्वेटोरियल डिस्टिंक्शन नहीं है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो ए है, ये ए एक्सियल है और बीबीसीसी इक्वेटोरियल है। नाउ इस ज्योमेट्री को एक काम करो, इस बीबी या इस सीसी को पकड़ के ऐसा घुमा के रख दो ताकि तुम्हें ये सीसी एक्सियल पे दिखने लगे, तो ये चारों लोग इक्वेटोरियल दिखने लग जाएंगे। मींस इट इज ओनली कि आप ज्योमेट्री को घुमा दो तो सीसी इक्वेटोरियल पे जाएंगे, एक्सियल पे जाएंगे, या बीबी एक्सियल पे जाएंगे, या ए एक्सियल पे जाएंगे। इस वाली ज्योमेट्री में आप ऐसा नहीं कर सकते। यहां पर ए एक्सियल है, बी 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 इक्वेटोरियल है। आप इस ज्योमेट्री को घुमा के अल्टा पलटा के ऐसा नहीं रख सकते कि आपको बी इक्वेटोरियल पे दिखने लगे, एक्सियल पे दिखने लगे। दरअसल बी 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 एंगल 120 डिग्री है। ये 180 हो नहीं सकता कि आप इस ज्योमेट्री को घुमा के रख दो और वो बी बी 180 पे आ जाए, वो 120 पे रहना है। तो यहां फिक्स है कि ये इक्वेटोरियल ही है बी और ए एक्सियल है। लेकिन फिलहाल इस ज्योमेट्री में जिसमें हमको ए एक्सियल दिख रहा था और बीबीसीसी इक्वेटोरियल दिख रहे थे, यदि हम इसको घुमा के सी को ऐसा रख दें तो हमें सी एक्सियल दिखने लगेगा उसी में, जो उसी ज्योमेट्री में। तो यहां पर एक्सियल इक्वेटोरियल डिस्टिंक्शन नहीं रहता है। तो जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आती है तो 6 ऑर्बिटल आते हैं, ये ऑर्बिटल आइडेंटिकल रहते हैं सभी। लेकिन जब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री रहती है तो उसमें 3 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल अलग अलग रहते हैं। ठीक है। तो इस ज्योमेट्री में एक्सियल इक्वेटोरियल डिस्टिंक्शन नहीं है। ऑल ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल। इट्स अपॉन यू कि आपको उसमें से किसको एक्सियल पे देखना है, किसको इक्वेटोरियल पे देखना है। जिसको आपने इक्वेटोरियल पे देखा, ज्योमेट्री को घुमा के रख दो, उसी को एक्सियल पे भी आप देख लोगे। लेकिन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जो इक्वेटोरियल है वो इक्वेटोरियल ही रहेगा, वो एक्सियल नहीं बन सकता। Similarly, in the three-dimensional space, 7 orbitals have to be arranged in the three-dimensional space. अगर आपको 3D स्पेस में 7 ऑर्बिटल्स को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करना हो तो क्या करेंगे? पहला तरीका ये था कि एक हेप्टागन में सबको अरेंज कर दो ताकि उनके बीच का सेपरेशन एंगल 360/7 डिग्री का आ जाए। बट अगेन आपने 3D स्पेस के बजाय 2D स्पेस में 7 लोगों को अरेंज करा। इसके बजाय आप एक काम करते जैसे यहां किया था, पहले 2D प्लेन में 3 को रखा था, 2 को बाइपिरामिडल रखा था, फिर बीच में 4 को कर दिया, 2 को बाइपिरामिडल रखा, तो आप बीच में 5 कर दो और 2 को बाइपिरामिड पे कर दो। You will get a geometry which will have better separation in a 2D plane। 5 चीजों को रखो, टू डी प्लेन में 5 चीजों को रखो और 2 को ऊपर नीचे रख दो। एक 2D प्लेन में 5 चीजों को रखेंगे, और 2 को ऊपर नीचे रख देंगे। दिस ज्योमेट्री में यहां भी 2 बाइपिरामिड बनेगा, लेकिन बीच में उनका कॉमन प्लेन ऑफ प्लेनिंग
पेंटागन रहेगा. दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड पेंटागोनल बाइपिरामिडल. ये ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल कहलाती है. इसमें ये 72 डिग्री के एंगल होगा. इसमें 72 डिग्री के 5 एंगल होंगे. इसमें 180 डिग्री का एक एंगल होगा और इसमें 90 डिग्री के 10 एंगल आपको मिलेंगे. ये 90 डिग्री के होंगे इन पांचों के साथ. ये ए 180 डिग्री पर है. ये इन बी के साथ 90 डिग्री पे है, तो 10 90 डिग्री एंगल होंगे इसमें. 5 72 डिग्री के एंगल है, एक 180 डिग्री का एंगल है. और इस ज्योमेट्री में ये इक्वेटोरियल ऑर्बिटल रहेंगे, ये एक्सियल ऑर्बिटल रहेंगे. तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री. इस तरह से 3D स्पेस में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज होने की टेंडेंसी रखते हैं और इसके कारण वो एक डेफिनेट ज्योमेट्री में अरेंज हो जाते हैं. तो किसी मॉलिक्यूल का शेप उसके सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है. व्हाई मीथेन इज टेट्राहेड्रल? बिकॉज इट्स सेंट्रल कार्बन एटम इज हैविंग 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिन पे हाइड्रोजन आके बॉन्डिंग कर रहे हैं. इसलिए मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है. Why BCl3 is trigonal planar? Because उसका सेंट्रल एटम बोरॉन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रखता है जो बॉन्डिंग करते हैं क्लोरीन से. Hence this molecule is trigonal planar. Why BeCl2 is linear? Because its central atom has 2 hybrid orbitals arranged at 180 degree. ठीक है. तो ये उस बात को हमने एक्सप्लेन किया कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते हैं ये 3D स्पेस में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज होने की कोशिश करते हैं. फिर लास्ट पॉइंट हमने लिखा था द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के प्लेन के परपेंडिकुलर रहते हैं. अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के प्लेन के परपेंडिकुलर रहते हैं. सपोज कार्बन था, कार्बन में 2s और 2p 4 ऑर्बिटल थे ग्राउंड स्टेट में. ना एक तरीका तो ये था कि कार्बन का एक s ऑर्बिटल और तीनों p ऑर्बिटल चारों मिलके हाइब्रिडाइज हो जाए. कार्बन का एक s और तीनों p चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो गए तो नए 4 ऑर्बिटल बनेंगे लाइक दिस. अभी बताया था मीथेन में. मगर सपोज कार्बन में एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिडाइज हुए. मतलब ये ऑर्बिटल छूट गया. सपोज ये px है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहा है. तो मीथेन में तो इस कार्बन में 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहे हैं तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे बताइए. 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहे हैं तो नए ऑर्बिटल कितने बनेंगे? Sir, 3. 3 ही बनेंगे. जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं उतने ही नए बनते हैं. तो इनके कारण 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं है. तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है. एंड अकॉर्डिंग टू रूल ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो ये ट्रायगोनल प्लेनर में जाके अरेंज हो जाएंगे अराउंड द कार्बन. तो ये 3 ऑर्बिटल एक ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में अरेंज हो जाएंगे. ये वाला कहां रहेगा? द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ये जो ऑर्बिटल px है ये इन 3 ऑर्बिटल्स के प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा. एक प्लेन में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां है
तो वो जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो यहां रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये उस बात का एक्सप्लेनेशन है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने हाइब्रिडाइजेशन की देखी कि जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं तो वो 3D स्पेस में कैसे अरेंज होते हैं, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहते हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया होता है वो 3D स्पेस में कहां रहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए अब हमारे पास में एक टूल और बढ़ गया है, हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑक्टेट रूल, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्साइटेड स्टेट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन, इन चारों कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम किसी मॉलिक्यूल में होने वाली बॉन्डिंग और उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। The types of hybridization. हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स, हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। On that basis, hybridization is of different types. sp hybridization, sp2 hybridization, sp3 hybridization, sp3 dehybridization, sp3 d2 hybridization, sp3 d3 hybridization. हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन कौन से कर रहे हैं, उस बेसिस पर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग प्रकार का होता है। sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। और dsp2 और d2sp3, ये अलग अलग प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन है। व्हाट इज sp हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, पहले उसको डिटेल में समझते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन when 1s orbital and 1p orbital, when 1s orbital and 1p orbital takes part in hybridization, when 1s orbital and 1p orbital takes part in hybridization, then it generates two hybrid orbitals, each of which is called sp hybrid orbital. When 1s orbital and 1p orbital takes part in hybridization, then it generates two hybrid orbitals, each of which is called sp hybrid orbital, and this is called sp hybridization. जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, यहां 1s का मतलब है 1s ये नहीं है कि फर्स्ट ऑर्बिट का s,
और 1p, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में p होता ही नहीं है। ये क्वांटिटी बता रहा है, एक s और एक p ऑर्बिटल। सपोज एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, ये दोनों हाइब्रिडाइज हुए, तो दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे। ये दो ऑर्बिटल इस टाइप के रहेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो रहते हैं उनका शेप उनको बनाने वाले ऑर्बिटल के जैसा रहता है, मिक्स। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन का जो लिटरल मीनिंग है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब द मिक्स ब्रीड। तो s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, p ऑर्बिटल डम्बल होता है, उनका जो मिक्स ब्रीड बनेगा वो ऐसा रहेगा, जो स्फेरिकल भी रहेगा और डम्बल भी रहेगा। So when one s orbital and one p orbital take part in hybridization, it gives two hybrid orbitals, each of which is called sp hybridized orbital. ऐसे दो बनेंगे, और ये दो ऑर्बिटल जो बने हैं ये एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे रहने के लिए 180 डिग्री पर अरेंज होंगे। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में इधर रहेगा, तो एक 180 डिग्री पर इधर रहेगा, ताकि इनके बीच का एंगल 180 डिग्री का है। ये दो ऑर्बिटल ऐसे अरेंज हो जाएंगे लीनियर। तो when one s orbital and one p orbital takes part in hybridization, it generates two hybrid orbitals, each of which is called sp hybrid orbital. ठीक है, एग्जाम्पल is BeCl2. The example of this hybridization is BeCl2. अगर हम एनालाइज करें तो बेरिलियम सेंट्रल एटम है, एटॉमिक नंबर होता है 4, 1s2, 2s2, 2p0। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड इन द ग्राउंड स्टेट बेरिलियम के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। इस बेसिस पर बेरिलियम को बॉन्डिंग नहीं करना चाहिए। बट बेरिलियम दो बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन से, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्साइटेड स्टेट ये कहता है बेरिलियम का 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2p में चला जाता है। दिस इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम। ये बेरिलियम का एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मगर इस कंडीशन में बेरिलियम अगर क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड s के थ्रू बनेगा और एक बॉन्ड p के थ्रू बनेगा, तो दोनों बॉन्ड अलग अलग होंगे। मगर बेरिलियम BeCl2 में दोनों बॉन्ड एक जैसे बनते हैं। इसको समझाने के लिए हम मान सकते हैं कि ये एक s और एक p, तीन p ऑर्बिटल है, मगर इलेक्ट्रॉन केवल इसके पास है, इन दोनों के पास नहीं है। तो ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ में मिक्स हो जाता है। तो यहाँ एक s और एक p मिक्स हो गया, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। सपोज ये p z मिक्स हो गया, px और py मिक्स नहीं हुए s ऑर्बिटल के साथ, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये कहलाएगा sp हाइब्रिडल, ये कहलाएगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये दो ऑर्बिटल जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया उनके नाम भी चेंज नहीं होंगे। और ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो बेरिलियम में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर रहेगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक इधर रहेगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये बेरिलियम में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे अरेंज हो जाएंगे। बेरिलियम में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे 180 डिग्री पर अरेंज हो जाएंगे। इधर से एक क्लोरीन आएगा और वो बेरिलियम के साथ
अपने पी सबशेल से बॉन्डिंग करेगा और इधर से एक क्लोरीन आएगा। क्लोरीन का बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन पी सब ऑर्बिट में रहता है। तो बेरिलियम के एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो 180 डिग्री पर थे, उनके साथ इधर से एक क्लोरीन लग गया, इधर से एक क्लोरीन लग गया, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बना, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बना। तो दिस इज द लीनियर ज्योमेट्री ऑफ BeCl2 हैविंग द लीनियर ज्योमेट्री एंगल 180 डिग्री। इसके साथ में एक क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया और इसके साथ में एक क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। सपोज ये X या क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, तो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ BeCl2। तो BeCl2 में एक S और एक P हाइब्रिडेशन में पार्ट ले रहा है, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। यहां पर वो बात भी प्रूव हो, यहां पर वो बात भी हम फॉलो कर रहे हैं। द ऑर्बिटल्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन रिमेन्स एम्प्टी। ये दोनों ऑर्बिटल ने हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था और ये एम्प्टी पड़े हुए हैं। कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में मैंने लिखवाया था, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं या लोन पेयर कंटेन करते हैं। यहां पर आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व है। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ, और बेरिलियम के पास में दो ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ sp hybridization. When one s orbital and one orbital takes part in hybridization, then it generates two hybrid orbitals, each of which is called sp hybridized orbital, and this is called sp hybridization. Another example of sp hybridization is molecule acetylene. एसिटिलीन मॉलिक्यूल ये एल्काइन है, आपको पता होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, दे आर एल्काइन। तो एल्काइन में अगर इस कार्बन को हम देखें तो ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज रहेगा? अगर हम एल्काइन में इस कार्बन को देखें, चलो वो छोड़ो, ये बताओ इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं और कितने पाई बॉन्ड बना रखे हैं? इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं और कितने पाई बॉन्ड बना रखे हैं? सर 2 सिग्मा और 2 पाई। इसने एक ये वाला और एक ये वाला सिग्मा बना रखा है और एक ये पाई और एक ये पाई बॉन्ड बना रखा है। इस कार्बन ने कितने सिग्मा और कितने पाई बना रखे हैं? सर 2 सिग्मा और 2 पाई। इसने भी 2 सिग्मा 2 पाई, क्योंकि इसने एक सिग्मा ये बना रखा है, एक तो ये बना है, ये 2 पाई है। अच्छा, इस कार्बन की बात करें, इसने 2 सिग्मा रखे, 2 पाई बना रखे। अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज करें तो इसने 2 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, इस कार्बन को 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिएंगे, और 2 पाई बॉन्ड बना रखे हैं, इसको 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी चाहिएंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं। कार्बन के पास में हम जानते हैं आउटर शेल के अंदर ये कंडीशन रहती है, एक्साइटेड स्टेट में 4 ऑर्बिटल है। अब इस कार्बन को 2 सिग्मा बनाने के लिए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, मगर 2 पाई बनाने के लिए 2 अनहाइब्रिडाइज भी चाहिए। तो इवेंचुअली हम बोल सकते हैं कि ये 2 ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज कर लेगा, ये दोनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होने के बाद सिग्मा बॉन्डिंग कर लेंगे, ये दोनों पाई बॉन्डिंग में काम आ जाएंगे। इस तरह अपना कॉमन सेंस लगा के नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स काउंट कर सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो
ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा क्योंकि इसको 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज होगा, इसको भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए और 2 अनहाइब्रिडाइज छोड़ना है। इफ वी एनालाइज, कार्बन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 1s2 2s2 2p2। इन द ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है ताकि कार्बन 4 बॉन्डिंग बना सके। अब एनालाइज किया कि उस कार्बन को sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए ताकि वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रख सके। तो इसको sp हाइब्रिडाइज करा दो। ये जो बॉक्स हम बनाते हैं, दिस इंडिकेट्स कि कौन कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, एक सिंबॉलिक तरीका हो गया। तो इन दोनों के कारण 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जो कि sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहलाएंगे। 2 ऑर्बिटल px और py अनहाइब्रिडाइज्ड छूट गए। तो कार्बन में आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन क्या है कि उसके पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। इसी बात को अगर हम ऑर्बिटल लेवल पे देखें तो इस कार्बन के पास में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 180 डिग्री पर एक और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो ये दोनों ऑर्बिटल यहां पर है। What about these 2 orbitals? The orbitals which do not participate in hybridization remains perpendicular to the plane of hybrid orbitals. एक लाइन के अलोंग 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और 2 ऑर्बिटल को आपको उनके परपेंडिकुलर रखना है। इस लाइन के परपेंडिकुलर एक ऑर्बिटल यहां रखाएगा और एक यहां रख दो, तो यहां पर 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होंगे लाइक दिस। अच्छा, जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं हुए हैं उनका शेप नहीं चेंज होगा। p ऑर्बिटल डंबल शेप के होते हैं, ये ऑर्बिटल डंबल ही रहेंगे। इनका शेप चेंज हो गया, इनका शेप ऐसा हो गया क्योंकि ये s और p का मिक्सिंग से बना है। पर ये ऑर्बिटल तो ऐसा की ऐसा रहेगा डंबल, ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड तो डंबल रहेगा। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो दिस इज द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स possessed by this carbon, but the same set of orbital will be possessed by second carbon. तो हम एक काम करें, इसी का एक सेट और बना लें और इन दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को पास लाते हैं। तो जब ये दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स पास आएंगे तो पहले एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा किसके किसके बीच में, इस कार्बन का जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा वो इसके sp के साथ में बॉन्डिंग कर लेगा और एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना देगा। दिस इज दैट कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। इसके पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर है क्योंकि ऐसा ही सेट इसके पास था, पहले मैं सेट बना लेता हूं लाइक दिस। तो जब ये 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल पास आए तो एक तो cc सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब इधर जो 2 ऑर्बिटल बचे हैं हाइब्रिड, इसके साथ में एक हाइड्रोजन का 1s आके और इधर एक हाइड्रोजन का 1s आएगा और ये बॉन्डिंग करेगा। अब बचा, जब ये 2 सेट पास आए तो इधर तो एक सिग्मा बॉन्ड cc बॉन्ड बन गया, ये cc सिग्मा बॉन्ड बना, यहां पर पाई बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के साथ। लेकिन ये दोनों ऑर्बिटल जब पास आए तो ये दोनों भी पास आने लग जाएंगे और ये दोनों साइड ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बनाएंगे यहां पर। मगर जब ये दोनों पास आएंगे तो ये दोनों जो है ये भी पास आएंगे और ये इस प्लेन में साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। वी कैन इंडिकेट दिस पाई बॉन्डिंग। एक तो ये पाई बॉन्ड बना और एक पाई बॉन्ड ये रहा, ये वो दूसरा पाई बॉन्ड है।
तो दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एसिटिलीन मॉलिक्यूल। ये इस एसिटिलीन मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डायग्राम है। इसको और बेहतर ढंग से सोचने के लिए, तो ये एक सिग्मा और 2 पाई हमने बता दिए कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड। इसको और बेहतर ढंग से फील करने के लिए वी मस्ट राइट लाइक दिस, कि हम ये प्लेन भी दिखा दें। इस डायग्राम को और ढंग से बताने के लिए, ताकि आप मॉलिक्यूल में ऑर्बिटल्स की लोकेशन को 3D स्पेस में इमेजिन कर सकें। सपोज आपके पास में ये एक प्लेन है और एक प्लेन ये रहा, ये 2 परपेंडिकुलर प्लेन है, ठीक है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, एक कार्बन यहां पर है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, एक कार्बन यहां पर है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, 1s यहां पर आके लग गया। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, 1s यहां पर आकर लग गया। तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड। एक ऑर्बिटल ये था जो इसके साथ अपना साइड ओवरलैप किया है, और एक इसके परपेंडिकुलर यहां था जो अपना साइड ओवरलैप किया है, लाइक दिस। तो ये 2 पाई बॉन्ड है। मतलब इस मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम होंगे जो एक दूसरे से ओवरलैप होंगे। ये दोनों कार्बन एटम है। यहां एक, अच्छा, किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री किसको कहते हैं? उस मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले सारे न्यूक्लियस को एक लाइन से ज्वाइन करें। द लोकेशन ऑफ ऑल द न्यूक्लियस व्हेन जॉइंड बाय अ लाइन, तो जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है उसको उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कहते हैं। तो यहां पर कितने न्यूक्लियस हैं? इस मॉलिक्यूल में कितने न्यूक्लियस है? इस मॉलिक्यूल में कितने न्यूक्लियस है, और उन न्यूक्लियस को लाइन से ज्वाइन करने पर कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा है? सर 4 न्यूक्लियस है और लीनियर ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा है। 4 न्यूक्लियस है और लीनियर ज्योमेट्री बन रही है। एक इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, उसी लाइन पर एक कार्बन का न्यूक्लियस है, यहाँ एक कार्बन का न्यूक्लियस है, यहाँ हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। दे ऑल लाइन ऑन अ लाइन। मतलब एक कार्बन एटम, उससे एक कार्बन एटम जगह है, यहाँ हाइड्रोजन एटम है, यहाँ हाइड्रोजन एटम है, ये चारों एक लाइन पे अपने न्यूक्लियस रखे हुए। यहाँ एक पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है जो इन दोनों ऑर्बिटल की साइडवाइज ओवरलैपिंग से यहां जनरेट हुआ था, और इन दोनों ऑर्बिटल के साइडवाइज ओवरलैपिंग से एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां जनरेट हुआ था, यहां और पीछे। तो ये इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है, लीनियर। तो आपको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री 3D स्पेस में इमेजिन करते आनी चाहिए कि उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पे है, एटम्स कहां हैं, उसके न्यूक्लियस कहां है, ऑर्बिटल किस एंगल पे निकले हुए हैं, कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप किए हैं, किस प्लेन में ओवरलैप किए हुए हैं। दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल एसिटिलीन। वैसे हमने ये पाई बॉन्डिंग को इस कनेक्टर लाइन से बता रखा है। मैंने पहले बताया था कि ये एक तरीका है इन दोनों को ओवरलैप दिखाने का, जबकि ये वाकई में कैसे हैं, ऐसे ओवरलैप करते हैं। लेकिन ऐसा करते तो ज्योमेट्री बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती, डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता, तो हम उसको दूर रख के कनेक्टर लाइन से सिंबॉलिक तरीके से बताते थे कि वो जुड़े हुए हैं। वरना ये ज्योमेट्री कैसी दिखती, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये एक पी ऑर्बिटल इससे साइड ओवरलैप किया है, ये एक पी ऑर्बिटल इससे साइड ओवरलैप किया है।
आई होप कि यहां पर भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मैंने क्या बनाया है। ये एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ है, एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दोनों के कार्बन के बीच में है। एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ है, एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर है। ठीक है, तो ज्योमेट्री ऑफ एसिटिलीन मॉलिक्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन की वो सारी कंडीशन क्लियर दिख रही है। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं। अगर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के पास में इलेक्ट्रॉन है तो वो पाई बॉन्ड बनाएंगे, अगर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो खाली पड़े रहेंगे। बेरिलियम डाइक्लोराइड में क्या था, BeCl2 में अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं थे, वो खाली पड़े हुए थे। यहाँ पर हमारे जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे उनके पास में इलेक्ट्रॉन थे अनपेयर्ड, उनको बॉन्डिंग करना थी, पाई बॉन्ड बनाया उन्होंने। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं अगर उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लोन पेयर रखते हैं अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर रहता है तो। Another example, another hybridization is sp2 hybridization. Now things are easier. When 1s orbital and 2p orbitals takes part in hybridization, when 1s orbital and 2p orbitals take part in hybridization, then it generates 3 hybrid orbitals each of which is called sp2 hybrid orbital, and this is called sp2 hybridization. डेफिनेशन वही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया चीजों को, बस डेफिनेशन की लैंग्वेज तो वही रहेगी। When 1s orbital and 2p orbitals takes part in hybridization, then it generates 3 hybrid orbitals, each of which is called sp2 hybridization, sp2 hybridized orbital, and this is called sp2 hybridization. सिंबॉलिक तरीके से बताएं तो एक s और 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्ट लेंगे तो इसके कारण 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल जितने हाइब्रिडेशन में पार्ट लेते हैं, आफ्टर हाइब्रिडेशन उतने ही ऑर्बिटल बनते हैं। बस इसमें क्या रहता है, इनके शेप और एनर्जी थोड़े से डिफर करते थे, अब एक जैसे हो जाते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ nearly same energy to generate new orbitals of identical energy and identical shape is called hybridization. ठीक है, ये 3 ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होने के लिए 3D स्पेस में एक ऑर्बिटल इधर रहेगा तो एक इधर रहेगा तो एक इधर अरेंज होगा, ताकि ये 3D स्पेस में ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में अरेंज हो जाएंगे ऐसे 120 डिग्री पर। एग्जाम्पल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज BCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल BCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड। बोरॉन एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2 2s2 2p1। बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में
3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस बेसिस पर बोरॉन को एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए, बट बोरॉन यहां 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो एक्साइटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट कहेगा कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2p में चला जाता है। दिस इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन। अब बोरॉन क्लोरीन से अगर इस स्टेट में ही बॉन्डिंग कर ले तो एक बॉन्ड अलग बनेगा, 2 अलग बनेंगे, मगर BCl3 में तीनों बॉन्ड एक जैसे होते हैं। टू एक्सप्लेन दैट एक बोरॉन और 2 क्लोरीन को हाइब्रिडाइज कर देंगे तो इट विल अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s और 2 p ऑर्बिटल ने हाइब्रिडेशन में पार्ट लिया है, इसके कारण 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और सपोज ये pz हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहा है, खाली पड़ा है, तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जनरेट होंगे। और ये एक बोरॉन के अराउंड एक ऑर्बिटल इधर निकला रहेगा, एक इधर रहेगा और एक इधर रहेगा। ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये एक sp2 है। इधर एक क्लोरीन आके बॉन्डिंग करेगा, इधर एक क्लोरीन आके बॉन्डिंग करेगा और इधर एक क्लोरीन आके बॉन्डिंग कर लेगा। तो अराउंड द बोरॉन 3 क्लोरीन एटम्स विल अटैच एट 120 डिग्री। दिस इज BCl3 ट्राइगोनल प्लेनर, तीनों बॉन्ड एक जैसे होंगे। तो BCl3 मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा, सेंटर में बोरॉन रहेगा, एक क्लोरीन यहां रहेगा, एक यहां रहेगा, उसी प्लेन में एक यहां रहेगा। और इस बोरॉन के पास परपेंडिकुलर टू द प्लेन यहां पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहेगा जो खाली पड़ा रहेगा। हालांकि उसको बताते नहीं है, दिखाते नहीं है उसको, मगर दिखाना हो तो ऐसा खाली ऑर्बिटल दिखा सकते हैं। एक खाली ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन पड़ा हुआ है, ये वाला। इसमें किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट, another example of sp2 hybridization। sp2 hybridization का another example, इथिलीन मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड एल्कीन कहलाते हैं। द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ दिस एल्कीन इज इथिलीन। अगेन हम अपना कॉमन सेंस यूज करें तो इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, एक ये और एक ये, और एक पाई बॉन्ड बनाया है। तो दिस कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड बिकॉज कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल हैं, एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए एक ऑर्बिटल छोड़ना है, 3 सिग्मा बनाने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। तो 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करा लो, एक को छोड़ दो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा ही ये कार्बन के पास भी है, 3 सिग्मा और एक पाई, तो दिस मस्ट आल्सो अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे मैंने कॉन्सेप्ट्स को यूज करके एसिटिलीन मॉलिक्यूल का 3D ऑर्बिटल पिक्चर बनाया था, इथिलीन मॉलिक्यूल का 3D ऑर्बिटल पिक्चर बनाइए। इस मॉलिक्यूल का 3D और पिक्चर बनाइए जैसा मैंने एसिटिलीन का बनाया था। एसिटिलीन का जो ये 3D ऑर्बिटल पिक्चर अभी मैंने बनाया था, ट्राई टू फॉर्म दिस पिक्चर ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल।
ये एसिटिलीन मॉलिक्यूल का ये डायग्राम मैंने बनाया था अभी, जिसमें ऑर्बिटल्स को प्रॉपर ओवरलैप करता हुआ दिखाया था मैंने। ये एसिटिलीन मॉलिक्यूल था, तो ऐसा वाला डायग्राम इथिलीन मॉलिक्यूल का बनाइए। तो आप अपना आंसर चेक करिए। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन द ग्राउंड स्टेट 2 अनपेयर्ड रहते हैं। इन द एक्साइटेड स्टेट 4 अनपेयर्ड हो जाते हैं। कार्बन को 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनाना है। कार्बन विल अंडरगो, कार्बन को 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बनाना है। तो ये 1 s और 2 p को मिक्स करके sp2 हाइब्रिडाइज करेगा। pz ऑर्बिटल छूट गया तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्रिएट होंगे। Each of them is called sp2 hybridized orbital. One unhybridized orbital will be there. एक कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 120 डिग्री पर एक प्लेन में रहेंगे, लाइक दिस। और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा रहेगा। तो एक कार्बन के पास में 3 ऑर्बिटल, एक यहां पर, 2 इधर प्लेन में, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड यहां पर, ऐसा रहेगा। दूसरा कार्बन भी सेम ऐसा ही सेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रखता है, तो उसके पास भी सेम ऐसा ही सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 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 ये रहेगा। और ये दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल
जब पास पास आएंगे तो इसका ट्राइगोनल प्लेनर का sp2 और इसका ये दोनों ओवरलैप करेंगे, तो ये एक cc सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसी प्लेन में यहाँ दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये एक हाइड्रोजन के साथ 1s से और एक ये 1s से, एक ये 1s से एक ये 1s से, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन जब ये दोनों कार्बन पास आएंगे तो इनके ये दोनों आएंगे पास और ओवरलैप करेंगे साइड वाइज, तो इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये चारों एक ही प्लेन में पाए जाएंगे। और उस प्लेन के ऊपर और नीचे एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा। ये ज्योमेट्री और बेहतर ढंग से ऐसी समझी जा सकती थी। ये एक कार्बन है, ये एक प्लेन है, इस प्लेन में यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है जिसके 3 ऑर्बिटल है, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर है, एक sp2 इधर है, एक sp2 इधर है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल यहां पर है, एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, एक कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां रहेगा, एक हाइड्रोजन लगेगा, एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, और ये ओवरलैप करेंगे। तो इस ज्योमेट्री में कार्बन यहां रहेगा, एक हाइड्रोजन यहां रहेगा, एक हाइड्रोजन यहां रहेगा, cc सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, ये 6 एटम सब एक प्लेन में लाई करेंगे। अबव एंड बिलो द प्लेन देयर विल बी अ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो कि उस पाई बॉन्ड का रहेगा। उसका ऑर्बिटल पिक्चर अभी मैंने ऊपर बनाया। ये ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर, यहां आके लग गए हाइड्रोजन परपेंडिकुलर टू दिस, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो यहां पर और यहां पर क्रिएट होगा अबव एंड बिलो द प्लेन। तो एक प्लेन में कॉर्नर पे 4 हाइड्रोजन रहेंगे, बीच में 2 कार्बन रहेंगे, 6 एटम सेम प्लेन में रहेंगे। ऊपर और नीचे इस प्लेन के एक पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहेगा, जो ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा। और इस ज्योमेट्री में 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियस है, और सारे न्यूक्लियस एक प्लेन में पाए जा रहे हैं। दिस ज्योमेट्री विल बी कॉल्ड एज प्लेनर ज्योमेट्री। तो एसिटिलीन मॉलिक्यूल लीनियर होता था, मगर इथिलीन मॉलिक्यूल प्लेनर होता है। ये कंप्लीट मॉलिक्यूल प्लेनर होता है, एंड अबव एंड बिलो द प्लेन देयर इज अ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इथिलीन मॉलिक्यूल लीनियर होता था, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, 4 न्यूक्लियस, ऊपर नीचे सामने और पीछे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता था। एसिटिलीन मॉलिक्यूल लीनियर होता था, यहां और यहां पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता था। ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, यहां हाइड्रोजन है, यहां कार्बन है, यहां पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बस एक पाई बॉन्ड का, जो ऊपर भी है नीचे भी है, क्योंकि ऑर्बिटल दोनों तरफ ओवरलैप करता है। मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर जानना और 3D में उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जानना क्यों जरूरी होता है? सपोज इथिलीन मॉलिक्यूल के इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आके अटैक करना चाहती है। सपोज इथिलीन मॉलिक्यूल पे कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आके अटैक करना चाहती है ड्यूरिंग इट्स केमिकल रिएक्शन। सपोज एक केमिकल स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो इसके चांसेस ऑफ अटैक प्लेन के ऊपर से जितने रहेंगे, प्लेन के नीचे से भी अटैक के चांस उतने ही रहेंगे, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकली ऊपर नीचे पाया जा रहा है। अगर इसके प्लेन के ऊपर अटैक करने से प्रोडक्ट ए बनता है और प्लेन के नीचे से अटैक करने से प्रोडक्ट बी बनता है, तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल 50-50% क्वांटिटी में इस रिएक्शन में बनेंगे।
अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरी तरह से ऊपर की तरफ ही पाया जाता, नीचे नहीं रहता या कम रहता, तो ए ज्यादा बनता, बी कम बनता। इस तरह से बाय सम सिंपल लॉजिकल थिंग्स हम किसी रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ज्यादा बनेंगे, कम बनेंगे, कौन सा बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। इसके लिए ये सब चीजें पढ़ना जरूरी है। मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल पिक्चर, तो इथिलीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा प्लेनर स्ट्रक्चर रहेगा। कितने लोगों ने सही बनाया था इसको? काफी सारे लोगों ने बनाया था, मगर फिर भी काफी सारे लोग हैं जिनके हाथ खड़े नहीं है। चलिए समझते रहिए इसको। तो हमने देखा sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अनदर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो हम जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ डेफिनेशन फिर से अब लिखने की जरूरत नहीं है। When 1s orbital and 3p orbitals takes part in hybridization, it generates 4 hybrid orbitals, each of which is called sp3 hybridized orbital, and this is called sp3 hybridization. पहले जो दो डेफिनेशन आपने लिखी है उन्हीं में चीजें चेंज कर दीजिए, लैंग्वेज ऑफ डेफिनेशन वही रहेगी। When 1s orbital and 3p orbitals take part in hybridization, then it generates 4 hybrid orbitals, each of which is called sp3 hybridized orbital. This is called sp3 hybridization. Example is methane. मीथेन में कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, चारों बॉन्ड सिग्मा है, इट मींस कि इसको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। क्योंकि इसको 4 सिग्मा बॉन्ड बनाना है, ये 1s और 3p को हाइब्रिडाइज कर लेगा। जब 1s और 3p को हाइब्रिडाइज कर लिया तो एक भी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नहीं छूटा, इसमें पाई बॉन्डिंग होगी नहीं। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, each of which is called sp3 hybridized orbital. तो कार्बन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, ये टेट्राहेड्रा के कॉर्नर पे अरेंज होंगे। एक sp3 यहां है, एक sp3 यहां, एक sp3 और एक ये बाहर ऐसा निकलेगा। यहां हाइड्रोजन का एक 1s, यहां हाइड्रोजन का एक 1s, यहां हाइड्रोजन का एक 1s, यहां हाइड्रोजन का एक 1s। तो एक कार्बन यहां रहेगा, एक हाइड्रोजन यहां रहेगा, एक हाइड्रोजन यहां सामने जाएगा, 2 पीछे जाएंगे, सो दैट ये और ये पीछे जा रहे हैं, ऐसे ये सामने जा रहा है और एक यहां पर है, इस टाइप से। तो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल पिक्चर्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है sp, sp2, sp3, ये 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन को समझना। सपोज CH3 CH, CH3 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3। इस मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल पिक्चर क्या रहेगा? वैसे हम बुक्स में और सब लिटरेचर में मॉलिक्यूल को ऐसा सीधा लिखा जाता है जगह बचाने के लिए, ऐसा सीधा मॉलिक्यूल लिखा है।
कि ये एंगल 180 दिख रहा है, मगर ऐसा होगा नहीं। ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? ऑर्बिटल पिक्चर और इस मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर अब हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल जैसा लिखा हुआ है वैसा है नहीं। ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर? ये बताइए, ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज होगा? ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज होगा? यूज योर कॉमन सेंस। सर sp3। sp3 हाइब्रिडाइज होगा ये, क्योंकि इस कार्बन को आप चाहो तो ऐसा लिख लो, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है और सिग्मा बॉन्ड गिन लो, तो 1 2 3 4 सिग्मा है। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है? मैं इसका स्ट्रक्चर पहले तो ऐसा ओपन करके लिख लेता हूं ताकि थोड़ा सा आपको इजी पड़े। ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज होगा? sp3। ये वाला भी sp3 बोल रहे हो तुम? फिर ये वाला sp3। sp3, ये वाला sp2। sp2, फिर ये वाला sp2। sp2, ये वाला sp3। sp3, ये वाला sp, ये वाला sp, ये वाला sp3। ये बात क्लियर है? ये बात सबको क्लियर है? ये sp3 है, ये sp3 कार्बन है, ये sp3 है, मगर ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ये sp3, ये sp, ये sp और ये sp3 कार्बन है। सिग्मा बॉन्ड गिन लो, जैसे भी बताया था, सिग्मा बॉन्ड गिन लो और पाई बॉन्ड गिन लो। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। ठीक है। अब जब हमने इसके सबके हाइब्रिडाइजेशन पता कर लिए, तो हाइब्रिडेशन का जो शेप होता है वैसे आप बनाने लग जाओ। पहला कार्बन आपका sp3 था, उससे एक कार्बन जुड़ा था वो भी sp3 था, उससे एक कार्बन जुड़ा था वो भी sp3 था। फिर ये जो कार्बन था ये sp2 था, ये दोनों कार्बन बनाए मैंने, ये वाले, और ये sp2 होने के कारण प्लेनर होंगे, मैंने इसको प्लेन बनाया। फिर ये जो कार्बन था ये sp3 था, तो ये टेट्राहेड्रल होगा। फिर इसके पास एक लीनियर कार्बन लगा हुआ है और फिर एक sp3 है। और ज्यादा बेहतर दिखाना है तो इस पे एक प्लेन दिखा दो कि यहाँ पर एक प्लेन है, ताकि ये लगे कि ये चारों एक ही प्लेन में है। ये पूरा प्लेनर है। ये एक टेट्राहेड्रा है, ये एक टेट्राहेड्रा है, ये एक टेट्राहेड्रा है, ये लीनियर है, फिर ये एक टेट्राहेड्रा है, ये लीनियर है, ये एक टेट्राहेड्रा है। या फिर इसको ऐसा दिखा लो, फिर से बना देता हूं।
ये एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन था, उससे एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन लगा था, उससे एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन था, फिर इधर एक sp2 हाइब्रिडाइज 2 कार्बन थे, फिर उसके बाद एक sp3 था ये वाला, मगर उसके बाद एक लीनियर था, फिर इधर ये था। यहां पर हाइड्रोजन लगा दिए मैंने, ऑर्बिटल पिक्चर बनाना है तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, ये हाइड्रोजन के 1s 1s, इसका एक sp3 4, इधर हाइड्रोजन का 1s, इसके 4 sp3, हाइड्रोजन का 1s, इसका sp2 1 2 3, चौथा यहाँ, और एक p ऑर्बिटल इसका और इसका पाई बॉन्डिंग में रहेगा। फिर इसके 3 ऑर्बिटल 1 2 3 हाइड्रोजन और एक अनहाइब्रिडाइज, फिर ये टेट्राहेड्रल, मगर ये लीनियर था तो इसके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे और इसके भी 2 हाइब्रिड रहेंगे। इसका एक ये बॉन्डिंग करेगा, एक ये बॉन्डिंग करेगा, फिर ये sp3, जितने लोगों को समझ में नहीं आया वो लोग पहले जो अभी 3 sp sp2 sp3 के इंडिविजुअल मैंने बनाए थे, पहले एसिटिलीन का स्ट्रक्चर समझाया था, फिर इसका समझाया था, फिर मीथेन का स्ट्रक्चर समझाया था, पहले उनको देखो फिर ये जोड़ लो इनको। यहाँ पर वो पाई बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल भी मैंने बना दिए हैं, ये इसके साथ साइड वाइज ओवरलैप करेगा थ्रू दिस कनेक्टिंग लाइन, और एक इसके साथ साइड वाइज ओवरलैप करेगा थ्रू दिस कनेक्टिंग लाइन। ये एल्कीन का वो प्लेन है जिस प्लेन के ऊपर नीचे 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये, बाकी तो सब टेट्राहेड्रा बना रखे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी का देखते हैं।